हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके सीटेट एग्ज़ाम में 3 नंबर तक का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखिए यहाँ पर जो अवस्थाएं ली गई हैं ये रॉस के अकॉर्डिंग ली गई हैं विकास की अवस्थाएं, क्योंकि विकास की अवस्थाओं के बारे में हरलॉक ने भी बताया है, रॉस ने भी बताया है, औरों ने भी बताया है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम रॉस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, देखिए शैशव अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। तो शैशव अवस्था जो होती है वो कितना होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व वाली अवस्था जो होती है वो कितनी होती है 3 से 6 वर्ष। उत्तर वाली अवस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष। कहीं कहीं पर जो है आपको 13 से 18 वर्ष भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए आप जो हैं प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में जान लीजिए या फिर प्रीनेटल स्टेज के बारे में कि वो क्या होती है। उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो देखिए ये प्रसव पूर्व अवस्था या प्रसव पूर्व अवधि, गर्भकालीन अवस्था या फिर प्रीनेटल पीरियड। देखिए आपको जो है साइकोलॉजी में हिंदी में जो है बहुत अजीब अजीब से शब्द देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप उनको शायद एक बार को ना पहचान पाएँ, तो इसलिए आपको जो है इन सभी अवस्थाओं के या जो भी आप कुछ याद कर रहे हों आप ये जो है इंग्लिश में याद कीजिए, ताकि इंग्लिश में जो है आपको आसानी होगी इसको पहचानने में कि आपको दिया क्या गया है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर ये प्रीनेटल पीरियड दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, ये तो आप इसको ध्यान में रखना है, या फिर प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद ये प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवधि, गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना है कि इसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। तो देखिए यह जो अवस्था होती है ये होती है जब से गर्भधारण किया जाता है और जन्म के समय तक जो समय होता है उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। मतलब यह अवस्था जो है गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है, यानी कि जब से गर्भधारण होता है तब से और जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक की जो अवस्था होती है उसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस अवस्था में जो है विकास की गति, यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट में आपको दिया गया है कि इस अवस्था में जो है विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आप मतलब जो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जो विकास होता है, तो जो ये अवस्था होती है ना प्रीनेटल स्टेज, तो इसमें विकास की गति सभी अवस्थाओं से जो है वो तीव्र होती है। ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने के अंदर बच्चा जितना उसका शरीर का विकास होता है तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। इतना तीव्र कोई सी अवस्था में नहीं होता, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी जो रचना होती है, ठीक है, उसका भार, उसका आकार में वृद्धि और आकृतियों का निर्माण, तो ये सभी जो होता है इसी अवस्था में होता है। ठीक है, इसी अवस्था में मतलब शुरू हो जाता है और इसी अवस्था में पूरा मतलब उसका आकार, उसकी आकृति, वृद्धि, ये सब जो है ना आकृतियों का निर्माण ये सब हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो है बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद जो है उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन निर्माण जो होता है वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है, इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ शारीरिक होते हैं, और जब वो बच्चा जो है जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इन सभी का परिवर्तन होता है, इन सभी का विकास होता है। लेकिन जो ये अवस्था होती है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें कभी कभी आपसे वो भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो है समय कितना है, मतलब जो एक गर्भकालीन अवस्था होती है अगर आपसे दिन में पूछा जाए तो देखिए दिन जो होते हैं वो 280 दिन होते हैं।
ठीक है। अगर आपसे सप्ताह में पूछा जाए तो 40 सप्ताह होते हैं, और अगर आपसे महीने में पूछा जाए तो 9 महीने होते हैं। कहीं कहीं 9 महीने 10 दिन 12 दिन ये भी दिया होता है, तो वो भी राइट होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिन भी याद रखना है, सप्ताह भी याद रखना है और महीने भी याद रखना है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कि बच्चे के जन्म के बाद शुरू के 14 दिन तक बच्चा नवजात शिशु कहा जाता है। यानी कि जब से बच्चे का जन्म होता है और 14 दिन तक का जो बच्चा होता है, मतलब 14 दिन तक का जो बच्चा होता है जन्म के बाद, उसको जो है नवजात शिशु कहते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं शैशव अवस्था के बारे में। तो देखिए शैशव अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष जो होती है, जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था का जो समय होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए ये जो अवस्था होती है जब जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। क्योंकि देखिए उसको खाना होगा, उसको पीना होगा, कुछ भी होगा तो वो पूरे तरीके से अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाता। बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अपनी मम्मी पर। अगर उसको भूख लगेगी तो रोएगा, उसको दूध उसकी मम्मी पिलाएगी, उसको खाना उसकी मम्मी खिलाएगी। ठीक है, तो सभी कामों के लिए वो अपने अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। ठीक है, और जो ये शैशवावस्था होती है इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, यानी कि शारीरिक विकास तेज से होता है, मानसिक विकास तेज से होता है। देखिए एक अभी मैंने पीछे बताया था कि जो प्रसव पूर्व अवस्था थी उसमें जो है विकास अन्य अवस्थाओं से तीव्र गति से होता है। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है इसमें शारीरिक मानसिक विकास तीव्रता से होते हैं, तेज गति से होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा होता है प्रसव पूर्व अवस्था में। उसके बाद शारीरिक, उसके बाद जो है शैशव अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशव अवस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसमें जो है सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जो है वो तीव्रता होती है। ठीक है, तो देखिए शैशव अवस्था में जो है सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो तेज होती है। यानी कि बच्चे को आप कुछ भी, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो अगर आप उसको कुछ भी सिखाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए कल्पना की सजीवता होती है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है तो देखिए वो उसमें कल्पना की सजीवता होती है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे दिया जाए तो बच्चा जो है उसको सोचता है कि इसके अंदर जान है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो हाथी से खेल रहा होता है, तो वो बड़ों को भी यही बोलेगा या किसी को भी यही बोलेगा कि हट जाओ सामने से वरना मेरा हाथी आपको मार देगा। तो यानी कि उसमें जो है वो खिलौने से खेलता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है मतलब कल्पना की सजीवता, मतलब उसमें सजीवता पाई जाती है खिलौनों के प्रति भी। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता ये आप पढ़ ही चुके हैं। देखिए इस अवस्था में जो है आत्म प्रेम और स्वमोह की भावना होती है। ठीक है, इसमें आत्म प्रेम बच्चे का जो है शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चे में उसे खुद से प्रेम की भावना होती है, खुद से मोह की भावना पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, नैतिक गुणों का अभाव रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो जो है उसे कुछ ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है ना। वो जो बच्चा है वो बड़ों को भी कुछ भी बोल देता है, तो उसको जो है ना मतलब ये पता नहीं होता कि किसी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा जो होता है, जो जो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, वो बड़ों पर हाथ भी उठा देता है। ठीक है, तो मतलब उसमें नैतिकता के गुणों का जो है वो अभाव पाया जाता है। ठीक है, 9 में क्या कहा जा रहा है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। तो देखिए जो शैशव अवस्था होती है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है वो मतलब अपने जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा एक तो बच्चा सीखता है। और जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोएगा, अगर उसको कुछ चीज़ अच्छा लग रहा है तो वो हंसेगा। ठीक है, तो यानी कि वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो होता है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, बच्चे में जो है जो 0 से 2 वर्ष का होता है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें। ठीक है, जैसे देखता है वैसे करने की कोशिश करता है जब 2 वर्ष तक का हो जाता है। ठीक है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। देखिए प्राथमिक सामाजिकरण प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है।
तो देखिए प्राथमिक सामाजिकरण जो कहा गया है, ये सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, कि प्राथमिक सामाजिकरण जो शुरू होता है बच्चे का, वो बच्चे के घर से शुरू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कि बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो क्या होता है, परिवार होता है, विद्यालय होता है, पास पड़ोस होता है। तो देखिए बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो परिवार होता है। तो यहाँ से जो है बच्चे का मतलब प्राथमिक सामाजिकरण प्रक्रिया इसी अवस्था में मतलब होती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में क्या कहा जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो है इसका जो समय होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसका 2 से 6 वर्ष तक इसका समय होता है। इसे खिलौने की उम्र कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है वो खिलौनों से बहुत ज़्यादा खेलता है, तो इसलिए इसको जो है ना खिलौनों की उम्र कहा जाता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था को जो है प्ले एज, टॉय एज ये कहा जाता है। ठीक है, प्ले एज ये आप लिख लीजिएगा, प्ले एज है ना, टॉय एज, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, प्ले एज और टॉय एज है ना। भाषा विकास के लिए इसे संवेदनशील काल कहते हैं। तो देखिए आपने अपने घर में भी या आस पड़ोस में जो बच्चे होंगे नोटिस किया होगा कि भाषा विकास के लिए जो 2 से 6 वर्ष का समय होता है ये बहुत ही संवेदनशील होता है। आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आया है ये, क्योंकि इस उम्र में जो है बच्चा जैसी भी लैंग्वेज अपने घर पर किसी को बोलता हुआ देखता है तो वही सीखता है। अगर आपने किसी को कोई गलत वर्डिंग बोल दी, गलत शब्द बोल दिया, आपने किसी को कुछ गलत शब्द कह दिया, तो बच्चा भी उसको देखकर नकल करके जो है ना वो वही बोलेगा। तो इसलिए भाषा विकास के लिए जो है इसे संवेदनशील काल कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील समय होता है उस बच्चे की भाषा के लिए। ठीक है, इस काल में बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित होता है। इस काल में जो है बच्चा आत्म केंद्रित होता है। और देखिए इसको जो है इसको पूर्व विद्यालयी आयु कहा जाता है, नर्सरी स्कूल एज कहा जाता है। ये जो है मतलब पूर्व बाल्यावस्था के जो है ये नाम है, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था। जब बच्चा छोटा होता है तो प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले वो आंगनवाड़ी स्कूल में जाता है, नर्सरी स्कूल में जाता है ना, तो इसे नर्सरी स्कूल एज कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था कहते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए अब बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो होती है ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था होती है। और उत्तर बाल्यावस्था में जो है बच्चे का विकास धीमा हो जाता है। देखिए जो प्रसव पूर्व अवस्था थी उसमें सबसे तीव्र गति से हो रहा था, शैशवावस्था में भी शारीरिक मानसिक विकास तेज हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है उत्तर बाल्यावस्था में जो आकर है विकास वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसने, रॉस ने। ये याद रखने हैं आपको। देखिए इसको जो है टोली एज, यानी कि बच्चा जो इसको टोली एज कहते हैं, क्योंकि इस समय बच्चा टोली में यानी कि समूह में रहना पसंद करता है, मतलब अपनी ही एज के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो उनमें रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए जो है इसको टोली एज भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो है बच्चे की जानकारी व भंडार व चिंतन का तेजी से विकास होता है। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो जाएगा तो उसके अंदर जो है जानकारी का भंडार और चिंतन मतलब ये तेज़ी से होने लगते हैं। ठीक है, इनका विकास होने लगता है बच्चे के अंदर। देखिए इस अवस्थे में बच्चों का सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है जब 6 से 12 वर्ष का होता है तो वो स्कूल जाने लगता है, पढ़ने लगता है, अपने क्लास में जो है बच्चों से इंटरेक्ट करता है ना, तो वो आस पड़ोस में चीज़ें सीखता है, तो मतलब उसका जो है सामाजिक विकास होता है इस अवस्था में। मित्र बनाना, समूह में खेलना इत्यादि जैसे कार्य नजर आते हैं इस उम्र में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है उसमें देख लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम किशोरावस्था की। तो जो किशोरावस्था है, तो देखिए किशोरावस्था को जो है वो आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है।
देखिए किशोरावस्था को जो है आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। और किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। देखिए स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? उन्होंने किशोरावस्था को जो है वो संघर्ष तनाव, ठीक है, संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, ये आप जो है ना अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा कि संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था जो कहा है किशोरावस्था को, वो किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, और देखिए इस अवस्था में जो है विकास वो फिर से तीव्र गति से होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। ठीक है, देखिए शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में फिर विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कब होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्रसव पूर्वावस्था में। ठीक है, प्रसव पूर्व अवधि में गर्भकालीन अवस्था जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था जो होती है इसमें संवेगों में, इमोशंस में परिवर्तन आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं। ठीक है, और ये चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें किशोरावस्था में जो है वो आंतरिक अंग तंत्र पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, यानी कि जो इंटरनली अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग हैं, तंत्र हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो ये किशोरावस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो है विषम लिंगी आकर्षक होता है, यानी कि जो मेल होते हैं उनको फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मेल को फीमेल की तरफ, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें सही से लिखा नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। तो इस अवस्था, ये जो अवस्था होती है इसमें विषम लिंगी आकर्षक हो जाता है। इसमें जो है मतलब पुरुष जो है वो महिला की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं किशोरावस्था में, यानी कि लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। ठीक है, मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसे जो है वीर पूजा काल है ना, ये जो किशोरावस्था है इसको वीर पूजा काल भी कहा जाता है। देखिए वीर पूजा काल कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है किसी एक को अपना आइडियल मानकर, जैसे कोई राजनेता हो गए, कोई एक्टर हो गए, कोई एक्ट्रेस हो गई, है ना, या फिर कोई जैसे स्वामी विवेकानंद है ना, महात्मा जी हैं, तो किसी से भी कोई भी किसी को भी मतलब किसी को भी अपना आइडल मानकर जो है उसको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, इसे वीर पूजा काल कहा जाता है इसलिए। ठीक है, तार्किक सोच, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसमें तार्किक सोच का जो है वो भी विकास होने लगता है, तार्किक सोच उसमें विकसित हो जाती है। देखिए इसको जो तनाव एवं तूफान की अवस्था जो कहा है स्टैनले हॉल ने, ऊपर भी हो गया, इसमें जो है बदले की भावना आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप जो है इन लोगों आप जो है इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।